हेलो, वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। हम कर रहे थे नंबर सिस्टम में हमने किया था उसका एक तो पार्ट 1 किया था, एक पार्ट 2 और पार्ट 3 मतलब पार्ट 3 तक हम कर चुके हैं। तो आगे है हमने अब तक जो पढ़ा, पिछली वीडियो में जो पढ़ा था वो क्या था, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड यूनिट डिजिट। और मैंने यूनिट डिजिट निकालने के कुछ आपको तरीके बताए थे कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे यूनिट डिजिट फाइंड करना है किसी को मल्टीप्लाई, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, ठीक है, और यूनिट डिजिट क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। नंबर सिस्टम का पार्ट है डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब कि जैसे आपको कोई नंबर दे देता है कि 3, 4, 5, 6, 8, 3, 9, ये आपको बताना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, या 4 से डिविजिबल है या नहीं है, या 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसे जैसे कितने चाहे नंबर हो तो आपको वो नंबर डिविजिबल कैसे करना है, ठीक है। मतलब कैसे पता चलेगा कि वो नंबर, उस जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, या 3 से डिविजिबल है या नहीं है, या 4 से, ठीक है। तो ऐसे हमने ये आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इवन नंबर किसे कहते हैं, जो सारे के सारे 2 के मल्टीपल होते हैं उसे हम कहते हैं इवन नंबर, ठीक है। तो 2 से डिविजिबल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो कुछ भी नहीं है। आप 2 का डिविजिबिलिटी रूल जानना चाहते हो तो सिर्फ आपने क्या करना है, इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर डिविजिबल बाय 2, आपने क्या करना है, अगर किसी भी नंबर का लास्ट नंबर जो है अगर वो 2 से पूरा का पूरा डिविजिबल है तो आप कह सकते हो कि वो नंबर जो है पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल होगा। जैसे हमारे पास नंबर है 4346, ठीक है। तो ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए सिर्फ ये देखो कि 2 के टेबल में 6 आता है या नहीं आता। तो 2 3 6, इसका मतलब ये अगर 6 टेबल के में आ रहा है तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, नंबर भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 2 के टेबल पर ये पूरा का पूरा क्या होगा, डिविजिबल। ऐसे ही कोई और नंबर 4 6 8 9, तो 9 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं। सो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। नॉट डिविजिबल, डिविजिबल, ठीक है। सो ये है 2 के लिए रूल। इफ लास्ट डिजिट ऑफ डिविजिबल, इफ लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, if last digit is divisible by 2 then the number is divisible by 2, ठीक है। ऐसे ही 4 के लिए क्या है, 2 के लिए हो गया, देन 4 के लिए if लास्ट, ये लास्ट डिजिट हो गया ना, तो if लास्ट 2 डिजिट, अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 है, अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 है, मतलब जैसे कोई आपका नंबर है 3 4 5 6, ऐसा कोई नंबर है 3456, आपने देखना है ये वाला जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल है, देख लो करके, नहीं तो 4 14 का 56 होता है ना, तो ये 4 पर पूरा का पूरा डिविजिबल है 56 जो है, लास्ट 2 डिजिट बोल रहा है ना, तो लास्ट 2 डिजिट क्या पूरे के पूरे डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछ दे 4 8 9 3 6 2 9 8 4 4, तो आपने क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो वो कैसे पता लगाना, सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट आप डिवाइड करो, अगर ये पूरे के पूरे डिवाइड हो जाते हैं 4 पर तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो ये है 4 के लिए, देन 4 के लिए हो गया। फिर ऐसे ही 6 के लिए क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3, फिर अगर 8 पर निकालोगे तो लास्ट 4, ऐसे करके आप इवन नंबर के जो रूल निकाल सकते हो, ठीक है। सो 2 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल एंड 6 से। फिर से एक बार देख लो कि 2 से डिविजिबल का मतलब है कि अगर कोई आपके पास नंबर है 4 6 8 9 3, ठीक है, अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल देखना है कि 2 से पूरा का पूरा डिविजिबल है या नहीं है, तो आप ये थोड़ी ना करोगे कि 2 को डिवाइड करने बैठ जाओगे, ठीक है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, तो आप क्या करोगे, सिर्फ आपने ये देखना लास्ट डिजिट कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये है कि 2 को अगर आपने चेक करना है कि 2 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट को डिवाइड करके देख लो।
अगर आपने इसी नंबर को 4 पर चेक करना है तो 4 पर देखो 93 4 पर डिविजिबल है नहीं है, इसका मतलब कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 पर डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 पर डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही आप 6 का 8 का चेक कर सकते हो। ठीक है, सो ये थे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 2 4 6 एंड 8। आगे आप ऐसे चल सकते हो 8 फिर 10 12 ऐसे करके लास्ट 3 डिजिट लास्ट 4 डिजिट लास्ट 5 डिजिट। ठीक है, ऐसे आप डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 4 6 एंड 8 एंड नेक्स्ट जो भी टर्म्स आएगी इवन वाली। ठीक है, सो आगे है 3 और 9 के लिए। 3 एंड 9 के लिए 3 एंड 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 एंड 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है इफ sum of digit of number is divisible by 3। Similarly 9 के लिए भी if sum of digit divisible by of number is divisible by 9 then the number is divisible by 3 and 9। ठीक है, तो सब क्या कह रहा है? कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास नंबर है 391, ये आपके पास कोई नंबर है तो आपने ये चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं है 3 के साथ या 9 के साथ। आपने क्या करना है, तीनों का प्लस करो। 3 + 9 12 + 1 30, डिजिट का प्लस किया तो कितना आया 30। अब ये ना तो 3 पर डिविजिबल है ना ही 9 पर। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर ना तो 3 पर डिविजिबल होगा ना ही 9 पर। ऐसे कोई और नंबर जैसे 24 तो आपको पता ही है कि डिविजिबल होता है 3 पर, बट अगर इसके अकॉर्डिंग प्रूफ करना है तो देखो 2 + 4 करोगे तो कितना 6 पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाता है ना 3 पर, तो इसका मतलब 24 जो है वो डिविजिबल है 3 पर। और कोई जैसे 81, 8 + 1 करोगे तो 9, 8 + 1 करोगे तो 9, तो 9 करने पर क्या आ गया, मतलब ये पूरा का पूरा 9 जो है वो डिविजिबल होता है 9 पर। इसका मतलब 81 जो है पूरा का पूरा डिविजिबल बाय 81 है। ठीक है, और 9 है। ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया आपको जैसे 3 4 5 6 8, ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है तो क्या करना है, प्लस कर दो। 3 + 4 7 + 5 12 6 18 18 + 8 26, तो 26 3 पर डिविजिबल है नहीं है। इसका मतलब नंबर पूरा का पूरा 3 पर डिविजिबल नहीं है। अगर 9 पर भी ये डिविजिबल नहीं है इसका मतलब ये 9 पर भी डिविजिबल नहीं है। ऐसे कोई और नंबर ले लो जो 3 पर डिविजिबल, जैसे कि हमारे पास उसने क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपके ट्रिक जो है वो काम आएंगे। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा, सेकंड्स में भी पता चल जाएगा कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, ये आपने ट्रिक याद रखने हैं। सो देखो जैसे हमारे पास नंबर है 4 9 एंड 7 नहीं 8 ले लो, 4 9 8। ठीक है, ये कोई नंबर है, ये देखना है कि 3 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करो, प्लस करो। 4 + 9 13 13 + 8 21, यूनिट का प्लस किया तो कितना आ गया 21। आप ऐसे भी कर सकते हैं, फिर से 2 + 1 कर दो 3 पूरा का पूरा क्या डिविजिबल है ना 3 पर, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 पर डिविजिबल है। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी नंबर को पता लगा सकते हैं कि वो 9 पर डिविजिबल है या 3 पर डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, और इसके साथ ही कोई एक, जैसे कि कोई नंबर है 3 और 9 पर डिविजिबल है, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 54 जो है 5 + 4 कितना हो गया 9। अब ये जो सम है ये 9 पर भी डिविजिबल है और ये जो 9 है ये 3 पर भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 3 के साथ भी डिविजिबल होगा और 9 के साथ भी डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर दोनों के साथ डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर जो है वो 27 के साथ भी डिविजिबल होगा। इसी के साथ मतलब कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक है, जैसे कि कोई नंबर हो वो 5 के साथ डिविजिबल हो 7 के साथ डिविजिबल हो, ठीक है, तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा पूरा का पूरा 35 के साथ भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये रूल हो गया 3 और 9 के लिए। ठीक है, सो आगे आपको 5 का तो पता ही होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल सीधे ही है, अगर किसी इफ लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 5, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 है तो वो सीधा 5 पर डिविजिबल है। ठीक है, क्या बस कोई भी नंबर जैसे 3 4 5 6 8 3 4
9 8 7 5, तो आपको वो बोलेगा कि ये नंबर डिविजिबल है या 5 के साथ या नहीं है। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि लास्ट में 5 आ रहा है तो ये डिविजिबल है। 5 और 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर 5 की जगह पर 0 भी हो तो भी ये नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल है। 5 या 0 होगा लास्ट डिजिट तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल, ठीक है। इसके बाद ये कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, ठीक है। आगे है जैसे कि हाँ, तो मैं आगे जो जितने रूल थे मतलब जो ट्रिकी थे वो मैंने बता दिए। इसके बाद मैं बताता हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल बनाते कैसे हैं, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं, देखो जैसे हमने बनाना है 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल बनाना है, ठीक है, क्योंकि 7 के लिए हमारे पास कोई करेक्ट रूल नहीं है, डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, 7 का जो पहला, देखो किसी भी नंबर का अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल चाहिए ना तो उसके 2 डिजिट होने चाहिए। किसी भी नंबर का अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो उसके 2 डिजिट होने चाहिए, फिर हम आसानी से डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। जैसे मैं पहले 11 का बनाता हूं, ठीक है, 11 का बनाते हैं। चलो मैं पहले ये बाद में बताता हूँ, पहले देखते हैं कि 7 और 11 और 13 इन तीनों के जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है। सीधे सीधे जो डायरेक्ट है बनाने के अलावा सीधे सीधे ये है, वो क्या है, देखो जैसे कोई नंबर आ गया 3 4 5 6 7 8, ये 2 नंबर है, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ पर कर लो 3 8 9 3 9 8, ठीक है। ऐसा कोई नंबर है हमारे पास 3 4 5 3 9 8, ये पूरा का पूरा नंबर है। वो पूछ रहा है कि ये 3 11 13 11 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, सिर्फ क्या करना है, ये वाले नंबर का डिफरेंस ले लो, 3 का पेयर बना करना, उससे डिफरेंस, उनका डिफरेंस ले लो दोनों का। 398 माइनस 345 करो, तो माइनस करोगे 853 945, तो ये आ गया 53। 53 क्या इनमें से कोई नंबर पर डिविजिबल है, मतलब इनका डिफरेंस आया 53 दोनों का। तो ये ना तो 7 पर डिविजिबल है, ना तो 11 पर डिविजिबल है, ना ही 13 पर, ठीक है। इसका मतलब ये नंबर जो है वो तीनों पर डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई और नंबर ले लो, जैसे एंड 6 6 4 7, ये पूरा का पूरा कोई नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब ये देखना है कि ये किस पर डिविजिबल है या नहीं है, इनमें से कोई एक पर। 658 647, तो दोनों का डिफरेंस लो, दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये आंसर आ गया 11। डिफरेंस कितना आ गया 11, ये 11 पूरा का पूरा 11 पर डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 11 पर डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई नंबर ऐसा आपके पास आ जाता है, ठीक है, मतलब ये तीनों के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। कोई मान लो अगर 5 डिजिट वाला कोई नंबर आ गया 3 5 6 7, ये आ गया आपके पास नंबर, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, जैसे 5 डिजिट वाला हो गया, अब इसमें तो 3 3 के पेयर ही नहीं बन रहे, तो क्या करना है, इसके साथ एक 0 लगा दो तो ये पूरा पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो इनका सब्ट्रैक्शन करके आप निकाल सकते हो कि 3 7 11 13 वाला डिफरेंस करके देख लो कि डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। सो ये था रूल ऑफ 7 11 13 डिविजिबिलिटी, ठीक है। सो यहां तक हो गया। देन हाँ, एक और रूल है जो कि किसके लिए, हाँ 11 के लिए, 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है। वो क्या है, देखो अकेले 11 के लिए एक डिविजिबिलिटी रूल है। वो क्या है कि जैसे आपके पास कोई नंबर है 3 4 5 6 8 9, 3 4 5 6 8 9, आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस 1 प्लस 5, इनका भी डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस प्लस 1। अब 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना आ गया 3। क्या 3 11 पर डिविजिबल है, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं है 11 पर, ठीक है। ऐसे कोई और नंबर जैसे 8 9 7 6, जैसे 4 8 7 3 4 6, ऐसा कोई नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 8 4 4 डिफरेंस 4 डिफरेंस 2 डिफरेंस, 4 प्लस 8 2 10, तो 10 इसका डिफरेंस आ रहा है। ये 10 डिविजिबल नहीं है 11 पर, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 11 पर डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई नंबर ऐसा हो, जैसे कोई नंबर ले लो 33
एंड 44, ये कोई दो नंबर है, ठीक है। अब देखो ये जो नंबर है ये 11 पर डिविजिबल देखने हैं, ठीक है। इनकी 11 पर डिविजिबिलिटी, ये 6 नंबर का है ना, तो देखो कोई नंबर है जैसे 6 5 4 6 5 3, तो 3 3 3 में से 3, हाँ ये जैसे नंबर है पूरा का पूरा 3 3 4 4। अब ये तो सीधे सीधे हमें पता है कि 11 पर डिविजिबल हो जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू रूल देखना, देखो 3 माइनस 3 करोगे तो 0, 4 माइनस 4 करोगे तो 0, 0 प्लस 0 0 हो गया। इस पर 0 जो है वो हर एक नंबर पर डिविजिबल होता है, ठीक है। 0 को जिसके साथ मर्जी डिवाइड कर दो तो वो डिविजिबल होता है, ठीक है। इसलिए ये जो नंबर है पूरा का पूरा, क्योंकि ये 0 जो है वो डिविजिबल है 11 पर, ठीक है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर भी 11 पर डिविजिबल होगा, ठीक है। सो ये थे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, ठीक है। सो इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि डिविजिबिलिटी रूल बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो वो कैसे बनाते हैं, देखो ये थे कुछ डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा, तो डिविजिबिलिटी रूल हो गया। देन अब मैंने बताना था कि बनाते कैसे हैं डिविजिबिलिटी रूल। देखो हमारे पास जैसे 14 का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करो, 4 को मल्टीप्लाई करो, देखो 4x प्लस 1, इसको ऐसे लिख दो, मतलब ये वाले नंबर को, ये लास्ट डिजिट को x के साथ मल्टीप्लाई प्लस 1 करके, ठीक है, 4x प्लस 1। अब देखो इसको हमने बनाना है कि 14 का डिविजिबल बनाना है कोई नंबर ऐसा, x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए ताकि ये पूरा का पूरा नंबर जो बने वो क्या बन जाए, डिविजिबल ऑफ 14, ठीक है। कोई नंबर ऐसा चूज करना है, तो वो क्या होगा, देखो 4, क्या नंबर होगा वो, हाँ देखो 4 2 8, नहीं 4 5 20, 4 7 20, 14 से बनाना है ना, तो 4 6 24, 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, x की वैल्यू क्या रखे ताकि ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए 14 पर। सो क्या रखनी चाहिए x की वैल्यू, देखो जरा x की वैल्यू 4 रखोगे तो कितना आएगा, 16 प्लस 1, ये भी डिविजिबल नहीं है। अगर 5 रखोगे तो 20 प्लस 1 21, 6 24 प्लस 1 25, नो, तो 7 28 प्लस 1 9, 28 9 आ गया, ठीक है, नहीं, तो 8 32 प्लस 1 33, 14 4 10 40 प्लस 41। एक मिनट जरा देखो, 14 का रूल हमने दिखाना है, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, देख लो। हाँ इसमें हमारे पास एक डाउट हो गया थोड़ा सा, मतलब देखो हमने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, क्या किया है कि 14 के फैक्टर होते हैं ना हमारे पास, 14 के फैक्टर होते हैं 7 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो हमने क्या बनाना है, 14 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल है वो नहीं बन सकता। 14 के लिए मैंने बताया था कि ये जो लाइन नहीं बताई थी 2 4 6 8 10, आगे आगे चलती जा रही थी, लास्ट डिजिट फिर लास्ट 2 डिजिट फिर लास्ट 3 डिजिट फिर लास्ट 4 डिजिट लास्ट 5 लास्ट 6 लास्ट 7, ऐसे ऐसे करके हमने 14 तक पहुंच जाना था। तो 14 का भी डिविजिबिलिटी रूल था, ठीक है। तो हमने बनाना था, अगर हम 7 का बनाने चाहते हैं, ठीक है, जैसे हमने रूल बनाना है उस नंबर का, हम रूल उस नंबर का बना सकते हैं जिसका ना हो, ठीक है। तो वो कौन सा है, जैसे कि 17 है, ठीक है, 17 का कोई ना तो फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर भी नहीं है ना, तो 17 का अभी तक कोई रूल भी नहीं पड़ा, तो इसका रूल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखो क्या करना है, पहले तो 7 को x के साथ मल्टीप्लाई फिर प्लस 1, ठीक है। अब x को हमने ऐसा कुछ नंबर रखना है ताकि ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो कहां पर डिविजिबल हो जाए, 17 पर, ठीक है। अब x की वैल्यू देखो क्या रखनी है यहाँ पर, अगर 2 रखेंगे तो 14 प्लस 1 16, नहीं देखो, हाँ 7 की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू -5 रखें प्लस 1 करें, 7 की वैल्यू क्या रखी मैंने, x की वैल्यू -5 प्लस 1 करें, तो क्या होगा, 7 इंटू 5 -35 प्लस 1 कितना हो गया, -34। अब ये पूरा का पूरा 17 पर डिविजिबल है, इसका मतलब ये आ गया 5। तो इसे हम ये जो 5 आया, इसमें क्या करना है,
इसमें हमने क्या करना है कि लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, करके फिर रिमेनिंग पार्ट जो भी होगा, रिमेनिंग पार्ट जो भी होगा टर्म का उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। ये मैंने हिंदी में लिख दिया। देखो क्या करना है, ये जो 5 जो फैक्टर आया ना आपका, ये जो 5 जो भी x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू मैंने भरी थी -5, ये जो भी वैल्यू आई ये आपने याद रखनी है फिर, ठीक है। अगर आपने रूल बनाना तो ये आपने एक वैल्यू याद रखनी है, x की वैल्यू जो है वो -5 आई है, ठीक है, इससे याद रखना है। आपने क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है उसको क्या करना है, ये जो फैक्टर आया ना जो आपने x की वैल्यू भरी है उसको कोई भी अगर नंबर आपने चेक करना है कि वो डिविजिबल है 5 के साथ या नहीं है, तो क्या करना है, लास्ट डिजिट को किसके साथ मल्टीप्लाई, ये +5 -5 सेम ही है, मतलब 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करके फिर रिमेनिंग पार्ट जो भी होगा टर्म का, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ फिर ज्यादा समझ आ जाएगा। जैसे हमें पता है 34 डिविजिबल होता है, ठीक है, ये पता है ना 34 जो है वो डिविजिबल होता है, ठीक है। 34 तो पता है, जैसे कि 17 का टेबल देखो, 17 9 153, हाँ 17 9 973 6 15, हाँ 153। अब देखना ये 17 पर डिविजिबल है या नहीं है, बट हमें तो पता है कि है डिविजिबल, ठीक है, क्योंकि ये 17 के टेबल पर आता है। बट अकॉर्डिंग टू रूल हमने देखना है, इस रूल को चेक करने के लिए मैंने देखना है कि ये 153 डिविजिबल आएगा या नहीं आएगा। ऐसा करने पर क्या करना है, पहले तो लास्ट डिजिट को कह रहा है कि 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट डिजिट को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15, लास्ट डिजिट को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 15, से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट इस पार्ट की बात कर रहे हैं, जो बच गया पार्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देना इसमें से 15 में से 15 माइनस किया तो 0 हर एक नंबर के साथ डिविजिबल है, इसका मतलब ये 17 पर भी डिविजिबल होगा। सो ये आपका जो पूरा का पूरा नंबर था 153, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया, ठीक है। जैसे कोई और नंबर ले लो, कोई और नंबर ले लो, जैसे 9 ले लो, 5 459, ये कोई नंबर है, ठीक है। अब देखना हमने ये 17 पर डिविजिबल है या नहीं है। पहले तो इसको क्या करना, 5 के साथ मल्टीप्लाई, क्या आ गया 45, सो 45 में से 45 0। और कोई नंबर ले लो, जैसे 4 6 8 9, ये कोई नंबर है, 9 को डिविजिबल, 9 को कैसे मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, 45 आ गया ना, तो 45 माइनस किया 853, आगे 853 642 423 को फिर से वैसे ही करो, 5 के साथ मल्टीप्लाई 15 आ गया, तो ये आ गया 15, ये आ गया ना, 5 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 15, तो 15 42 माइनस करो तो ये आ गया 7 3 1 2 27 17 पर डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो डिविजिबल 17 पर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे करके आप किसी भी मतलब टर्म का रूल बना सकते हो। और जो 14 वाली बात है वो देखो, वो थी 14 वाला क्या था, 14 वाले में मैंने आपको एक टर्म जो बताई है वो ये है कि उसके फैक्टर बन रहे थे। 14 वाला मैंने जो पहली बात बताई थी वो क्या थी कि अगर हम किसी का रूल बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो है वो कम से कम 2 डिजिट वाला नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 2 डिजिट वाला नंबर, उसके लिए हमने क्या किया, वो 14 हम यूज करते हैं 7 के लिए। जैसे हमने 7 के लिए रूल बनाना है, ठीक है, 7 के लिए अगर हमने रूल बनाना है तो 7 को 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, इसका जो पहला फैक्टर है वो हमने देख लिया क्या है 14, मतलब पहला जो सिंपलेस्ट मल्टीपल है वो 14। अगर हमने 14 के लिए मल्टीपल रूल बना लिया तो वो 7 से मतलब चेंज हो जाएगा, 7 का वो रूल होगा डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो 14 देखो, 14 वाला क्या है, 14 में मैंने बोला था कि क्या करना, 4x + 1 करके अब आपने यहाँ पर x की वैल्यू वो भरनी है ताकि ये 7 पर डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या भरोगे, -2 भर दो, +1 कितना आ गया
-8 + 1 यानी कि -7, तो -7 पूरा का पूरा डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल है। तो यहाँ पर जो आपका फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है 2, x की वैल्यू आ रही है -2। अगर आपको किस चेक करना है कि कोई नंबर 7 पर डिविजिबल है या नहीं है, तो वो कैसे चेक करना है कि उसके जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ, देन रिमेनिंग पार्ट में से क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देना। तो वो आपका अगर वो जो आंसर आएगा अगर वो आपका 7 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल। जैसे कि आप नंबर ले लो कोई 3, 4, 8, ये आपका कोई नंबर है, ठीक है। 8 को पहले बोल रहा है कि -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 से मल्टीप्लाई करके 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले भी -5 आया था ना तो हमने 5 से ही मल्टीप्लाई किया था। अब 2 आ रहा है फैक्टर तो हमने 2 से ही मल्टीप्लाई कर देना। 8 2 16, 16 इस रिमेनिंग पार्ट में से माइनस कर दो, 14 - 6 8, देन 2 1 18। अब 18 जो है वो 7 पर डिविजिबल है नहीं है, तो ये 348 जो है वो डिविजिबल नहीं होगा 7 पर, ठीक है। तो ये थे डिविजिबिलिटी रूल फॉर सम नंबर्स। तो ऐसे आपने किसी भी नंबर का आप डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट में जो एक बात है वो मैं बताना चाहता हूं, वो क्या है देखो, वो है देखो कि कोई भी नंबर जैसे हम बोलते हैं कि जो 0 है वो हर एक नंबर पर डिविजिबल हो जाता है। ये कैसे पता चलता है देखो, जैसे ना 0 तो 0 पर डिवाइड तो है ही है, ठीक है। 0 जो है वो हर एक नंबर पर डिविजिबल है, ठीक है। वो कैसे देखो, 0 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो 4 के टेबल में 0 कहाँ आता है, 4 के टेबल में 0 पर 0 आ जाता है, तो ये रिमाइंडर खत्म, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 6 पर 0 करोगे तो 6 पर भी 0 आएगा, 8 पर किसी भी नंबर पर ले लो तो वो 0 पर डिविजिबल होगा, ठीक है। आप पढ़ते हैं कि 1/0 करो तो वो इनफाइनाइट वैल्यू होती है, 1/0 करो तो वो इनफाइनाइट वैल्यू होती है, ठीक है। देखो अब ये जो वैल्यू है इसका मतलब ये है कि हमने ये डिवाइड करना है 0 को 1 को 0 के साथ, ठीक है। देखो अब 0 को 1 के साथ डिवाइड करोगे, 0 को 1 के साथ डिवाइड करोगे, क्या पता ये 2 पर आना है, क्या पता ये 3 पर, 4 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, किसी भी वैल्यू पर ये इनफाइनाइट अप टू चले जाओगे तो भी ये पता नहीं कि मतलब ऐसा कोई नंबर डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। मतलब कोई नंबर हमारे पास आ ही नहीं रहा, इनफाइनाइट नंबर जा रहे हैं जो कि ये को इसको डिविजिबल कर रहे हैं, ठीक है, 0 को 1 के साथ, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है 1/0 हम इन्फिनिटी लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई नंबर ही नहीं इसका आ रहा, क्योंकि इसकी डिवीजन तो खत्म थोड़ी ना होगी। देखो जैसे 0 1 जा 0, फिर अगर 0 को 2 से करोगे तो 0 को 2 से करोगे 0 2 जा 0, मतलब यहाँ पर ये नंबर जो है वो बढ़ता ही जाएगा। यहाँ पर 1 आ गया ना, 0 3 0 0 4 0, फिर से यही आ जाएगा, मतलब आगे आगे नंबर चलता ही जाएगा, पता नहीं कौन सा नंबर आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो 1/0 किसके इक्वल है इन्फिनिटी के, ठीक है। और अगर आप 0/1 करोगे तो वो किसके इक्वल है 0 के, क्यों, क्योंकि 1 डिवाइड 0, तो देखो 1 0 का 0 तो ये कैंसल आउट, मतलब आंसर कितना आ गया 0। तो 0/1 किसके इक्वल होता है 0 के, ठीक है। तो ये थी कुछ टर्म्स, ऐसे ही हाँ ठीक है। सो एक और चीज जो आपको बतानी है वो ये है, वो भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो आपके बहुत सारे पेपर्स में काम आएगा, बहुत सारे एग्जाम में काम आएगा, किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करने के लिए। देखो जैसे आपने मल्टीप्लाई करना है, मैंने एक नंबर मल्टीप्लाई किया है कि हाँ, एक फॉर्मूला जो है वो क्या है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सम ऑफ डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन multiplied numbers is equal to sum of digit of number। मतलब क्या हुआ इसका कि ये मैं अगर लैंग्वेज में लिखने में थोड़ी सी होगी हो तो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ज्यादा समझ आएगा। क्या बोल रहा है वैसे मैं आपको समझा देता हूँ। क्या कह रहा है
कि अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आपके पास नंबर है जैसे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आ रहा है? 4 3 12, 12 6 72, 4 3 कितना हो गया 7, 7 प्लस 6, हाँ, इनको मतलब ऐसे कोई नंबर ले लो, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा? मतलब ये जो नंबर है ना, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और इसको आप चेक करोगे, इसके जो सम ऑफ डिजिट है, मतलब देखो 4 3 6, ठीक है, इनके डिजिट का अगर आप सम करोगे और इनके डिजिट का अगर आप सम करोगे तो वो आंसर सेम होगा। मैं बताता हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि जैसे 3 6 7 मल्टीप्लाई 543 मल्टीप्लाई 3 3 7 इज इक्वल टू है, आंसर है इसका 6 7 1 5 7 एंड 6 9 7, ये इसका आंसर है वैसे। बट अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और ये वो बोल रहा है कि इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास कौन सा आंसर होगा, कोई 4 ऑप्शन दे देता है, ए बी सी, कोई 4 ऑप्शन दे देता है, ठीक है, डी कोई 4 ऑप्शन दे देता है, तो आप चेक कैसे करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि ये आंसर किसके कौन सा है? तो इसके लिए एक ट्रिक है, क्या देखो, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे तो वो आपका बहुत सारा टाइम खा जाएगा, मतलब कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट लग जाएंगे इसको मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ट्रिक है मेरे पास, वो क्या है देखो, आप क्या करो, इनके डिजिट का प्लस करो, 3 6 3 प्लस मतलब ये आंसर हो गया ना आपका, ये आंसर हो गया, इनके डिजिट को सम अप करो, 3 प्लस 6 18 प्लस 7 25 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 9 प्लस 3 5 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 3 कितना हो गया 12, फिर मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 प्लस 7 3 3 6 प्लस 7 कितना हो गया 13 5 4 9 3 13, देन फिर से ये एक एक डिजिट बनाना है सिंगल वाला, 2 प्लस 2 5 कितना हो गया 7 1 2 3 4, इनको मल्टीप्लाई करो 7 3 21 21 इंटू 4 कितना हो गया 4 4 2 8 8 प्लस 4 कितना हो गया 24 और 8 प्लस 4 12, और डिजिट को प्लस करके हमारे पास सिंगल डिजिट जो बना वो 3 है, मतलब इनके डिजिट को प्लस करके हमारे पास जो आंसर बना वो 3 है। तो आपका जो ए बी सी डी वाले ऑप्शन थे चारों में से वो आंसर सही होगा जिसके डिजिट का सम करके 3 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये मैंने आंसर लिखा जो इसका देखते हैं कि 3 आता है या नहीं आता, तो देखो इनको प्लस करना है, 6 प्लस 7 13 1 13 13 प्लस 1 14 14 प्लस 1 5 19 7 26 32 41 48, तो इन दोनों को प्लस करो 12 1 प्लस 2 3, देखो इसके सम मतलब इन डिजिट का प्लस वाले नंबर थे उनका प्लस किया, दोनों का जो सम ऑफ डिजिट है वो सेम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको ये 4 ऑप्शन मिलते हैं तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये वाला सम ऑफ डिजिट वाला फॉर्मूला लगा देना, तो आपका हार्डली 30 सेकेंड अप टू 30 सेकेंड लगेंगे इसको प्लस करने में, क्योंकि यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन करनी थी बट यहाँ पर आप प्लस कर रहे हो सिर्फ, तो प्लस करोगे तो आपको सिर्फ 30 सेकेंड नहीं लगेंगे, ये क्वेश्चन जो आपका सॉल्व हो जाएगा और आपकी मल्टीप्लिकेशन है जो वो सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा है, ठीक है। ऐसे ही आपने करना है, ठीक है। और एक बात जो बतानी है वो ये है कि कहते हैं कि सम ऑफ डिजिट को अगर कोई भी नंबर जो 9 का मल्टीपल हो ना, देखो अगर कोई भी नंबर जो 9 का मल्टीपल हो वो उसके सम ऑफ डिजिट को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब देखो अभी जो मैंने क्वेश्चन किया फिर से वही देखो, 3 6 7 मल्टीप्लाई 5 4 3 मल्टीप्लाई 3 3 7, ठीक है। एक और है इसका तरीका करने का, वो क्या करना है, आपने 9 9 जो बनते हैं ना वो कैंसिल आउट कर देना, 9 बनना मतलब देखो जैसे 3 प्लस 6 कितना हो गया 9, इसको काट दो, ये 3 6 प्लस 9 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 4 9 ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। 9 वाले जो है सारे काटे जाने हैं, ये कितना हो गया 3 प्लस 3 4 6 6 प्लस 7 13, ठीक है। ये इसका आ रहा है 13 आ रहा है ना, 13 आ रहा है, तो 13 में अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4, 13 में से अगर हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचा 4, यानी कि हमारे पास बच गया 7 3 मल्टीप्लाई 4, ये बचा,
यही बचा ना, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो 7 इंटू 3 इंटू 4। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 7 इंटू 3 इंटू 4, ये अभी क्या था, 7 से 21 और 4 8 आया था, यही आया था। तो फिर से वही, ये फिर से वही आ गई नहीं 7 3 4 वाले। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कोई नंबर है, जैसे कोई आपको नंबर मिल जाता है कि 4 5 6 8 3 5 9 8 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे कोई आपके नंबर है और वो बोल रहा है कि ABCD 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। ABCD ऑप्शन देके वो पूछ रहा है, तो आपने क्या करना है, यही मेथड लगाना है सम ऑफ डिजिट वाला। तो सम ऑफ डिजिट में मैंने आपको एक नई टेक्निक और क्या बताई है, एक तो सम ऑफ डिजिट करके, एक तो सम ऑफ डिजिट करके कैसे कि इनको प्लस करो, 4 + 5 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, ये हो गया ना 20, मल्टीप्लाई 3 5 8 8 9 17 8 25, 5 6 11 7 28 18 18 + 28 26, देन 22 2 + 0 कितना हो गया 2 2 + 5 7 2 + 6 8 8 2 16 16 7 102, ठीक है। तो 1 + 2 कितना हो गया 3, मतलब लास्ट डिजिट कितना, इसका सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, इनका 3। तो इसका आंसर क्या होगा, जिस भी नंबर का सम ऑफ डिजिट 3 बन रहा उसी का वही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा इसका आपने देख लिया कि सम ऑफ डिजिट क्या आ रहा है 3। अब देखो एक और, फिर से जो 9 वाला बोला था मैंने बोला था कि अगर कोई नंबर यहाँ पर 9 बन रहा है तो उसको काट दो, मतलब जो भी अगर कोई भी नंबर 9 का डिविजिबल बन रहा है या 9 बन रहा है तो उसको सिंपली क्या कर दो, खत्म कर दो यहाँ से। 4 + 5 9, ठीक है। देन ये 9 पूरा का पूरा कैंसिल आउट, फिर ये 13, ये देखो 7 + 6 13 + 5, ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है 18, तो 18 पूरा का पूरा 9 पर डिविजिबल है, तो इसलिए इसको खत्म कर दो पूरे को, ठीक है, पूरे को खत्म कर दो। अब देखो आगे ये जो नंबर बन रहा है 6 + 8, 6 + 8 कितना बन रहा है 14, तो 14 को फिर से 9 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, अगर आप 14 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, तो 5 आ गया। देन 3 + 5 8, देन ये 8 भी था ना, 3 + 5 + 8 8 + 8 16 16, ये 16 आया ना, तो 16 का सम ऑफ डिजिट करोगे, हाँ 16 का सम ऑफ डिजिट करोगे या 16 को 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर 7। देन 8 का तो 80, अभी ये किया नहीं, ये नहीं किया, क्या करना देखो 5 7 का 35, यहाँ से करो 8 5 का 40 एंड 280 आया ना, तो 2 + 8 और 2 + 8 कितना हो गया 10, ये गलती लगी है कहीं पर, देखो जरा 5 7 का 35 5 8 का 40, 6 + 8 कितना हो गया 14, तो 14 देखो यहां पर जो नंबर लिखे थे, अब वो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो 3 4 5 6 5 9 8 2 3 5 4, ठीक है, 6 ले लो साथ में। अब देखो ये 3 6 9 ये खत्म कर दो, अब ये 5 4 9 ये भी खत्म कर दो, ठीक है, यहाँ पर 1 बच गया आपके पास, ठीक है, 1 बच गया, कोई भी मतलब मल्टी पूरा खत्म हो गया तो 1 ही बचा ना, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही होगा, अगर 0 कर देंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, फिर ये 9 खत्म, ठीक है। देन 6 3 खत्म, 4 5 9 खत्म, ये भी 1 आ गया, तो 1 × 582 मल्टीप्लाई क्या आ गया 582, इनको प्लस करो डिजिट को, 5 + 8 13 + 2 15, 1 + 5 कितना होगा 6, मतलब 6 कोई नंबर होगा जिसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा, मतलब अगर इनको मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आएगा अगर उसका सम ऑफ डिजिट 6 है तो वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपने एक ट्रिक थी, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो सीधे सीधे देखने का तरीका है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे देखते हैं किसी भी नंबर्स की, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद लगे, मतलब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसे मैं आपको कुछ नए ट्रिक जो है वो बताता रहूंगा जो कि आपके सारे के सारे एग्जाम्स में हेल्प करेंगी, आपकी स्टडी में भी बिल्कुल हेल्पफुल होगी, ठीक है। सो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मैं आपको कुछ नया बताऊंगा नंबर सिस्टम के बारे में। सो थैंक यू।